तो कैसे हैं आप सभी ठीक होंगे। आज हम आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं के कुछ ऐसे पॉइंट्स को पढ़ेंगे जो पेपर में आते हैं, पूछे जाते हैं और ये सवालों को करने के लिए बहुत ही जरूरी समझने जरूरी हैं। तो देखिए हम आज क्या क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में। बिंदु किसे कहते हैं, रेखा किसे कहते हैं, किरण और वह रेखाखंड किसे कहते हैं, इन सभी टर्म्स को हम आज इस वीडियो में समझेंगे। तो हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखें इन चारों टर्मों को समझने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आगे की वीडियो और वीडियोस को ऐसे ही देखने के लिए। चलो शुरू करते हैं। पहले पॉइंट को समझते हैं यहाँ। बिंदु क्या होता है, देखिए इसकी डेफिनेशन है। यह समतल में एक स्थिति को बताने के लिए एक सूक्ष्म चिन्ह है। इसकी लंबाई व चौड़ाई नहीं होती। ऐसा इसमें एक बिंदु होता है समतल में, एक सतह पर जो समतल है बिल्कुल, उस पर स्थिति को बताने के लिए एक सूक्ष्म चिन्ह होता है, एक जिसकी लंबाई व चौड़ाई नहीं होती। अब देखिए आगे, कलम या पेंसिल की दूसरी प्रश्न हुई है। इसकी डेफिनेशन 3 डेफिनेशन है, एक पहली, दूसरी, तीसरी। इनमें सब किसी को भी लिख सकते हैं। पेपर में 3 नंबर क्या है तो तीनों को लिख देना है, 2 नंबर क्या है तो 2 को लिख देना है, इनमें से किसी को भी, और 1 क्या है तो 1 को लिख देना, बस ऊपर वाली कोई, आपको नंबर मिल जाएंगे पूरे। कलम या पेंसिल की नोक को कागज पर दबाने से निशान प्राप्त होता है, उसे बिंदु कहते हैं। देखिए जो कलम होती है हमारी, पेन होता है, पेंसिल होती है कि जो नोक होती है आगे की जिसे हम लिखते हैं, उसे कागज पर अगर हम दबाएं तो जो हमें निशान प्राप्त होता है, एक चिन्ह प्राप्त होता है, उसे हम बिंदु कहते हैं। जैसे प्रकार की नोक ले लिए, जितना जो निशान जितना सूक्ष्म होगा, जितना छोटा होगा, उतना ही हमारा वो बिंदु कहलाएगा। ज़्यादा बिंदु होगा, जिसकी त्रिज्या नहीं होगी तो बिंदु होगा, अगर उसकी त्रिज्या कुछ तो वो वृत्त बन जाएगा। एक ऐसा वृत्त जिसकी कोई त्रिज्या नहीं होती इसे बिंदु कहते हैं। आप ऐसा एक चिन्ह लगाइए, कि ऐसा बिंदु बनाइए, वृत्त बनाइए जिसकी कोई त्रिज्या ही ना हो, तो उसे हम बिंदु कहेंगे। तो आपको एक बिंदु समझ में आ गए हो तो हम आगे रेखा को पढ़ते हैं। चलिए पॉइंट को देखिए। रेखा, इसकी क्या डेफिनेशन रहेगी, एक लकीर, एक लाइन जिसे किसी पेंसिल या पेन से ऐसी चीज़ से बनाया जाता है जो बिल्कुल सीधी है, उसे रेखा कहते हैं। किसी पेंसिल की मदद से, पेंसिल से एक स्केल लेकर, एक बुक लेकर, एक ऐसी स्ट्रेट चीज लेकर इसको हम एक लाइन खींचते हैं, लकीर खींचते हैं, उसी को हम रेखा कहते हैं। रेखा की एक सीधी सी डेफिनेशन है। तब रेखाखंड को देखिए, ये क्या है। अगर हम इसी रेखा के कई भागों को खंडों में बांट दें तो वही रेखाखंड कहलाते हैं। रेखाखंड कहलाते हैं। अगर हम देखिए, अगर एक रेखा जो डायग्राम में दिख रही है आपको, इसी रेखा को अगर हम 6 सेंटीमीटर को 2-2 सेंटीमीटर के अलग अलग टुकड़े कर दे 3, तो वो जो इसके रेखाखंड के हमने वो रेखाखंड कहलाएंगे। इसमें ये लिखा गया है, सीधी सी इनके दोनों की आसान सी डेफिनेशन है। देखिए अगर हम रेखाओं के बीच समानताएं करते हैं, 2 रेखाएं हमारे पास, अगर हम कुछ समानताएं करते हैं हम, तो वो 2 रेखाएं रेखाखंड कहलाते हैं। वो ये मानते हैं कि ये जो दोनों रेखाएं एक ही रेखा हैं और उसके हम अलग अलग रेखाखंड के समानताएं कर रहे हैं, तो इसलिए हम रेखाखंड को कहेंगे। अगर हम 2 रेखाओं के बीच समानताएं करते हैं तो वही 2 रेखाएं क्या कहलाती हैं, रेखाखंड कहलाती हैं। आगे देखिए हम रेखा। अब किरण को पढ़ते हैं। किरण क्या होती है, लास्ट पॉइंट हमारा। तो पॉइंट को किरण रेखा का एक भाग होता है। किरण जो होती है वो रेखा का ही भाग होती है। यह एक बिंदु से प्रारंभ होती है, इसकी प्रारंभिक बिंदु होता है जिससे प्रारंभ होती है और एक दिशा में बिना किसी अंत के विस्तृत होती है। इसका अंत नहीं होता है, जहाँ तक इसकी ये चलती रहती है, जहाँ से शुरू होती है। देखिए ये कुछ मॉडल हुए हैं इसके। देखिए एक लाइट हाउस से निकलती हुई प्रकाश किरण से, लाइट हाउस होता है, आपने देखा होगा समुद्र में बीच में होता है, लाइट हाउस कहते हैं। उसमें एक लाइट होती है एक रेड कलर की, वो दूर दूर तक जाती है, वो तो किरण के रूप में जाती है, वो स्ट्रेट जाती है। एक वो रेखा भी है, एक और एक किरण भी है। उसका एक प्रारंभिक पॉइंट होता है जिससे वो
शुरुआत करती है, जो उसमें जो रेखा होती है उसमें नहीं होता। इस किरण में रेखा पॉइंट प्रारंभिक पॉइंट होता है। इस टॉर्च में देख लीजिए, टॉर्च को हम जलाते हैं तो उसमें से लाइट निकलती है, तो लाइट निकलती है वो किरण के रूप में जाती है। प्रारंभ कहाँ से होती है? उस बल्ब से, जो वो बल्ब है उसका प्रारंभिक पॉइंट है। ऐसे ही सूरज जिससे लाइट निकलती है वह हम किरण का प्रयोग करते हैं। एक किरण निकल रही है, जैसे लाइट निकलती है हम उसको कहते हैं किरण निकल रही है। तो आप समझ गए इसको। देखिए जैसे कि इसमें डायग्राम में देखिए ए पी, पॉइंट तीर के निशान ऊपर की तरफ जा रहा है, तो देखिए इसको ए से पी तक जा रही है। ए से ए, इसका ए क्या हुआ? प्रारंभिक पॉइंट। तो ए इसका प्रारंभिक पॉइंट है और ये ए से कहाँ जा रही है? पी की तरफ जा रही है, सीधी स्ट्रेट जा रही है। तो देख लीजिए आप, कोई समझ में आ गया होगा। रेखा, रेखाखंड, बिंदु और किरण, ये अगर ये 4 पॉइंट आपको समझ में आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलता है अगली वीडियो में।